स्टूडेंट, आज हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं जाता है। कुछ शुरू की अभाज्य संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23। इस तरह से सारी संख्याएं, ये सब संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं जाता है। इन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करना है। गुणनखंड, कोई नंबर किसी दूसरी दी हुई संख्या का गुणनखंड है कि नहीं कैसे पता करते हैं। जैसे कि मान लो 2 15 का गुणनखंड है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। तो हम 2 से 15 में भाग देंगे तो शेषफल नहीं बचना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम कहेंगे, यहाँ तो हम कहेंगे गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि 2 15 का गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 में 2 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है। तो इसको हम कहते हैं पूरा पूरा भाग देना। अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। तो ये सारी संख्याएं और इसके आगे और भी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब ये अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य संख्या का मतलब आप समझ गए। अब गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब मैंने बताया, कोई संख्या किसी दूसरी दी हुई संख्या का गुणनखंड है कि नहीं है, हम भाग करके देखेंगे। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो ही गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। अभी हमने छोटा सा एग्जांपल देखा, 15 में 2 से भाग किया। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालना हम सीखते हैं। जैसे कि मान लो आपको 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे 12, इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे। सिंपली हम लाइन खींच रहे हैं, ये भाग देना ही है। अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, हमें भाग कर करके देखना है। और भाग किन से करना है? सिर्फ अभाज्य संख्याओं से करना है। जब हम अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे तो वो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कैसे गुणनखंड लेना है? अभाज्य। जैसे कि 12 में 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी भाग जाता है ना। 4 भी तो 12 का गुणनखंड है, लेकिन हमें 4 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 4 अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। हमें केवल अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। तो हम सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर 12 के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, 2 का गुणनखंड होगी। तो हम 2 से भाग देंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। 2 छंग 12, 2 6 जा 12, 6 टाइम, है ना। अब 6 में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब 2 के टेबल में 3 तो आएगा नहीं, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। और 3 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अब इस तरह से हम लिख देते हैं, 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। चेक करने का तरीका, इसको वापस गुणा करके देखो, 2 दूनी 4 दिया, 12 आया, है ना। तो इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अगली संख्या, एक संख्या और का मैं आपको करके बता देती हूँ। मान लो आपको 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? अभाज्य, केवल अभाज्य संख्या से ही भाग देना। हम यहाँ 4 से भी भाग दे सकते थे, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 4 से भाग नहीं देंगे। हमें केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है, तभी वह कहलाएंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए, अब हम इसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 है ना। 6 है, इसका मतलब ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। दिस इज डिविजिबल बाय 2, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 15 में भाग देंगे। 2 से किस में भाग देंगे? पहले 15 में। तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा? 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो 15 से ज्यादा हो जाएगा। 2 सत्ते, सत्ते मीन 7, 2 सत्ते 14। 15 में से 14 होगा, एक शेष बचेगा, वो एक शेष बचेगा और 6 मिला के हम 6 को उतारेंगे तो 16 हो जाएगा। आप रफ में भी करके भाग देख सकते हैं। तो 2 अट्ठे 16।
इकाई में फिर 8 है यानी 2 से भाग चला जाएगा। 7 में देंगे तो 2 तिया 6, 7 में से 6 हुआ, 1 बचा, 18, 2 नम 18। अब यहाँ पे इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, मतलब ये 2 से भाग नहीं जाएगा इसमें। तो अगली अभाज्य संख्या पे हम जाएंगे 3। 3 से भाग जाएगा कि नहीं? 3 द्वारा विभाज्यता का नियम क्या है? संख्याओं के अंकों को जोड़ो। यहाँ पे 39 में, संख्या 39 में 3 और 9 है, इनको जोड़ लो। 9 3 12, 12 12 क्या है? 3 का गुणज है, 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 39 में 39 में 3 से भाग चला जाएगा, तो हम 3 लिखेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आया। अब इसमें अगली अभाज्य संख्या 5 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के पहाड़े में 13 नहीं आता है, 7 के पहाड़े में भी 13 नहीं आता। अगली अभाज्य संख्या 11 से भी भाग नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या 13, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 13 में 13 से ही भाग जाएगा। 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये 156 के अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से हम और सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड भाग करके निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्याओं, अभाज्य गुणनखंड में आपको स्टूडेंट बस यही बात याद रखनी है कि ये जो संख्याएं हैं जिनसे हम भाग दे रहे हैं, वे सब कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, तभी तो हम अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। गुणनखंड तो और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कैसे गुणनखंड चाहिए है? अभाज्य। मीन्स हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं से भाग देना है।